Class 7th, R.S. Agrawal, exponent and power, fifth day, question number 10. So they have simply mentioned simplify. Okay. तो हमें पता है क्या बॉड मास, और हमें ये भी पता है कि तीन टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं, बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट. ओके. सो हम जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं फ्रॉम इनर टू आउटर, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट हटाएंगे, और उसे हटाने के लिए क्या उसके अंदर जो भी होगा उसे सिंप्लीफाई करेंगे. देन कर्ली ब्रैकेट हटाएंगे एंड देन वील डिसॉल्व द बिगर ब्रैकेट. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है, -1/4, और पार क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, 2. और हमें पता है a/b⁴n इज नथिंग बट a⁴n/b⁴n. सो मैं क्या, बचे हुए ब्रैकेट्स आई एम यूजिंग इन द सेम वे. They have been given -2 and the bigger bracket have a power of +1. So -1 का स्क्वायर, -1 स्क्वायर मीन्स -1 इंटू -1. आई कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन 1. आपको एक स्टेप के बाद करना है. आप इसको पहले क्या लिखेंगे, -1 का स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर. तो दैट विल बी 1/4 स्क्वायर इज 16. तो अब जब ये ब्रैकेट में हटाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको हटाने से पहले क्योंकि नेगेटिव पार है, मैं इसका रेसिप्रोकल कर लूँ. अभी हमने लास्ट पार्ट में देखा भी था कि अगर मेरे पास 1/a⁴n है, आई कैन राइट इट डाउन a⁴n. और अगर 1/a⁴n है तो आई कैन राइट इट डाउन a⁴n. अगर आप यहाँ से भी देखो, वाइस वर्सा इज पॉसिबल. ओके. सो दैट विल बी 16 16 स्क्वायर एंड दैट इज हैविंग अ पावर -1. ओके. तो 16 का स्क्वायर इज 256 and उसकी पावर -1. So that means 1/256. One way to solve it up. Okay. And the next way is, हमें पता है क्या, a की पावर b की पावर c है. So पावर की पावर, पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड. p की पावर b इंटू c. अगर हम इसको लॉजिकली सोचें कि y पावर की पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड, तो अगर आप देखो 2 की पावर 3 की पावर अगर मैं 4 करती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, 2 की पावर 3 इज वॉट, 2 इंटू 2 इंटू 2. उसकी पावर 4 नहीं 2 ले लेते हैं, चलो ठीक है. तो 64 वी गॉट. और अगर मैं यहां से देखूं, 2 की पावर 3 इंटू 2, दैट मीन्स 2 की पावर 6, यू विल गेट द सेम थिंग. फाइन. तो आप यहाँ पे पहले ये वाले दो ब्रैकेट, पार की पार, पार विल बी मल्टीप्लाई, -1/4 टू दी पावर 2 इंटू -2. और बिगर ब्रैकेट कंटेन्स -1 अगेन. सो -1/4 टू दी पावर -4, उसकी पावर -1. So that means -1/4 to the power -4 into -1. That will be what? -1/4 to the power 4. Okay. So -1 की पावर 4 is 1. और 4 की पावर 4 is again what? 4 square into 4 square, जो कि आपको पहले भी मिला था. In the same way you will get the value. By both the ways the value will be same. Okay. अब second वाला, तो simply अब we are aware, if we have power to the power then powers will be multiplied. Same base पे power की power है, the powers will be multiplied. -2/3 to the power 2 into 3, that means -2 की पावर 6/3 की पावर 6. सो इवन नंबर आएगा क्योंकि क्या है, सॉरी पॉजिटिव आएगा नंबर, क्यों, क्योंकि पावर इवन है. 32. Okay, let's just sort it out. So 2 into 2 into 2, 6, 2 into 2 into 2. तो यहाँ से मुझे 8 is 64. ओके. और यहाँ पे 3 into 3 into 3, और यहाँ 3 into 3 into 3, तो 27 into 27. और आप जैसे भी इसे सॉल्व करना चाहो बाय बोथ द वेज यू विल गेट द सेम वैल्यू. ओके. अब यहाँ पर आ जाते हैं. अभी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया भी था, -3/2 to the power 3 डिवाइडिंग -3/2 to the power 6. तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, और जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है. मतलब -3/2 क्यूब मल्टीप्लाइड 2/-3. और हमें क्या पता है, जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, इनवर्स हो जाती है. ठीक है.
तो जब मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के लिए पावर इनवर्स की, अब मुझे अगर इनको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई मतलब बेसिक आंसर देना है, तो मुझे इस नेगेटिव पावर को वापस पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो -3/2 इंटू -3/2 टू द पावर 6। सो -3/2 टू द पावर 3 + 6 9। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द वैल्यू। So let's do question number 11. In this question, they have mentioned what? By what number the number which is given as -5 to the power -1 be multiplied so that the product is this. तो जितने भी ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों को, सबसे बड़ी चीज क्या प्रॉब्लम होती है कि वो इंग्लिश स्टेटमेंट से। तो ये जो हमें दिया हुआ है वर्ड्स में, बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, ये क्या है? एक इंग्लिश स्टेटमेंट। उससे मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लाने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। वो नंबर निकाल सकते हैं कि क्या मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए, बट मैथमेटिकल स्टेटमेंट में। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको फॉर्म कर रहे हैं पहले, बाय व्हाट नंबर। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आप इसकी जगह एक्स भी लगा सकते हो, दोनों तरीकों से साइड बाय साइड करते चलता है। ओके, सो मैंने किया बाय व्हाट नंबर, तो मैंने यहां मान लिया लेट बाय एक्स दिस शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट दिस। तो बाय व्हाट नंबर दिस शुड बी व्हाट, ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लाई। ओके, किसको मल्टीप्लाई करना है? -5 टू द पावर -1, -5 टू द पावर -1। ओके, सो दैट द प्रोडक्ट इज, दैट मीन्स इक्वल्स टू में वैल्यू चाहिए हमें क्या? 8 टू द पावर -1। ओके, अब हमने सबसे पहले क्या चीज सीखी थी? -1 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क ओवर -5 टू द पावर +1, और ये क्या हो गया? 1/8 टू द पावर +1। सो हेयर आई कैन राइट डाउन लाइक दिस। अब मुझे क्या चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए। दैट मीन्स मैं इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई, जब हमें पता है कि अगर एलएचएस से आरएचएस हम भेजते हैं तो क्या होता है? प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड द वाइस वर्सा। अगर आरएचएस से आरएचएस एलएचएस जाएंगे तो भी साइन चेंज हो जाएगा। तो ये डिवाइड है -5, इट विल गो इन मल्टीप्लाई। तो -5/8, एंड इवन फ्रॉम हेयर यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स -5/8। सो ये क्या है? इंग्लिश स्टेटमेंट। इससे हमने कन्वर्ट किया मैथ स्टेटमेंट में। इट्स अप टू यू, यू इधर यू यूज क्वेश्चन मार्क और यू यूज अ वेरिएबल, दैट इज अप टू यू। लेट्स जस्ट डू क्वेश्चन नंबर 12. They have mentioned by what number should -3 to the power -3 be multiplied to obtain 4. Quite simple. Same thing. By what number? Question mark. What should be multiplied? 3 to the power -3 to obtain what? 4. So question mark over 3 to the power 3, क्योंकि -3 डिनोमिनेटर में हम उसको ले गए तो पॉजिटिव हो गई पावर। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4 इंटू 3 क्यूब, दैट मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू 27, 108। फाइन। और आप यूज कर सकते हो इसके जगह वेरिएबल कोई भी, एंड नो वन एवर मेंशन दैट वेरिएबल इज ओनली एक्स। आप A B C D M N, बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट एवरी टाइम let x is the number by which we should multiply, let b is the number, let m is the number. That is mandatory. Okay, question number 3. Now we are quite familiar how to form, so आप इसको कर सकते हैं simply. I'm making an equation and you have to solve this up. By what number we should multiply this? Okay, no, this time it is not multiply, it is to be divided. So instead of multiplying, what we can do, by what number this should be divided? तो डिवाइडेड, अगर मैं कहती हूँ आपसे कि बाय व्हाट नंबर 4 बी डिवाइडेड, दैट मीन्स 4 इज द न्यूमरेटर एंड 2 इज द डिनोमिनेटर। तो बाय व्हाट नंबर -30 टू द पावर -1 बी डिवाइडेड टू गेट 6 टू द पावर -1। -30 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय x इज 6 टू द पावर -1। सो अगेन मैं क्रॉस प्रोडक्ट में इसको यहाँ भेज देती हूँ, इसको यहाँ ले जाती हूँ। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -30 to the power -1 over 6 to the power -1, and then we can change the places. 6 over -30, that means 1 over -5. So 1/5. Fine. Question number 14. This is quite easy, simple question.
क्या है, सेम बेस है, डिफरेंट पार्ट्स है LHS में। तो मैं क्या कर रही हूँ, सेम बेस डिफरेंट पार्ट्स, पार्ट्स विल बी एडेड, 3 + -6 equals to 3/5 to the power 2x - 1. Okay, so what I got in LHS, 3/5 equals to -3, that is equals to 3/5 to the power 2x - 1. But what they are asking, they are actually asking for the value of x. Fine. अब we are quite aware क्या, कि अगर imagine करो, if I have two boxes and I'm saying that both the boxes are having exactly same values, exactly same values, और मैं आपसे कहूं कि inside this box I have 4 pens and I've mentioned it to you earlier कि both the boxes have exactly same values, then what you will say कि यहाँ पर भी 4 pens ही होंगे. Is it possible that I can put 4 candles and then I can mention that both have same values? No, not possible. So in the same way, if the bases are similar, if the bases are, if not similar, exactly same, then the powers are also exactly equal. Okay, so what you will mention on comparing both sides. So -3 is equals to 2x - 1. Okay, just imagine if I have 2 to the power 4 and I'm mentioning that x is equals to this. ओके, तो फॉर श्योर x की वैल्यू इसको सॉर्ट करके ही आएगी ना. तो अगर मैं कह रही हूँ 2 की पावर 4 इक्वल है 2 की पावर किसी वैल्यू के, ओके, तो वो कब इक्वल होगा, जब यहाँ भी 4 होगा, तभी तो नंबर्स बराबर आएंगे. क्या हम कह सकते हैं 6 इक्वल्स टू 7 और 6 इक्वल्स टू 8? नॉट पॉसिबल एट ऑल, नॉट पॉसिबल. ओके, सो इन द सेम वे, इफ बेसिस आर सेम सो द पावर्स शुड बी इक्वल. तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. -1 टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, +1 इज इक्वल्स टू 2x, सो 2x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -1. Super easy. Let's just do question number 15. So they have mentioned it clearly. What? Simplify. So for simplify, when it is in exponent, so the first step, if you are able to see composite numbers, so composite numbers क्या होते हैं, जो प्राइम फैक्टर्स नहीं है. दैट मीन्स इफ अ नंबर कंसिस्ट more than two factors. Okay, that is known as a composite number. While a prime number is having only two factors, one and itself. If I talk about 2, 2 can be divided by 1 and itself. While I talk about 4, 4 can be divided by 1 itself and another number 2. So 10 and 25 and 6, these are the composite numbers here. So I can write down 10 as 2 times 5. और क्योंकि 10 की पावर 5 है, so 2 टाइम 5 की पावर भी we'll have as 5. And 25 I can write down 5 square. 5 into 5 is 25. 5 to the power 7 and 6 I can write down 2 into 3. And that also consists of power 5. और हमने पढ़ा है a into b to the power m. So that will be completely spread it out by the distributive property a to the power m into b to the power m. अगर आप चाहो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और m की वैल्यू कुछ भी 4 5 6, आप इसको रख के खुद से वेरीफाई करके देख सकते हो. दैट इज, ये फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली राइट. ओके, फाइन. सो आई एम राइटिंग इट आउट एज 3 to the power 5 times 2 to the power 5 times 5 to the power 5 times 5 स्क्वायर. ओके, ये दो वैल्यूज तो मेरे पास थी, ये मैंने ब्रैकेट ओपन किया है. In the same way, 5 to the power 7 times 2 to the power 5 times 3 to the power 5. So मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है, सिमिलर वैल्यूज मिल गई. ये रही 3 to the power 5, इट विल बी कैंसल्ड आउट विद दिस. हमें पता है अगर मेरे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज हैं, दैट विल बी कैंसल्ड अप. In the same way, 2 to the power 5 will be cancelled out with 2 to the power 5. So what I have in numerator, 5 की power 5 into 5 square over 5 की power 7. तो सेम बेस पावर्स विल बी एडेड, 5 to the power 7 over 5 to the power 7. अगर मेरे पास 2/2 है, सो द रिजल्ट इज नथिंग बट 1. ओके, लेट्स जस्ट डू नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, question number 16. Simplify. So again, the same thing I can see in this. What? I have a composite number which is 16.
Okay, both in the numerator as well as in the denominator. Okay, so let's just solve it out. So 16 को what I am doing? I am writing is, देखो 16 के अगर आप प्राइम फैक्टर करते हो 2 8 2 4 2 2, okay, that means 2 to the power 4. So 2 to the power 4 at place of 16 into 2 to the power n plus 1, and 4 को I can write down 2 square into 2 to the power n over 2 to the power 4 into 2 to the power n plus 2 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2। देखो सबसे बड़ी जो गलती बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही उन्हें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम दिखा वो उसको कट कर देते हैं। नाउ लेट्स जस्ट टेक केस वन केस, एक्चुअली लेट्स जस्ट डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ टू केसेस। इमेजिन करो मेरे पास क्या नंबर है, 2 इंटू 3 माइनस 6 और 2 इंटू 4 माइनस 6। फाइन। अब मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, ऑपरेशन है, माइनस की जगह यहाँ प्लस ले लेते हैं चलो। तो यहाँ मुझे दिख रहा है ना दोनों तरफ 2 है। अब पहले एक तरीके से देखते हैं कि अगर मैं इसे सॉल्व करती तो क्या होता। 2 इंटू 3 6 माइनस 6 ओवर 8 प्लस 6, दैट इज 0 ओवर 14। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं इसको कट डाउन कर देती हूँ दैट मीन्स 3 माइनस 6 ओवर 4 प्लस 6, तो मुझे क्या मिलता, माइनस का 3 ओवर 10। इज इट द सेम वैल्यू? नो ना। सो बेटा अगर सबके पास कॉमन नहीं है, आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एंटायर टर्म अगर मैं बात करूं, ये कंप्लीट मेरा न्यूमरेटर है, ये पूरा, इसका पार्ट नहीं। ओके, तो अगर मेरे पास पूरे न्यूमरेटर में और पूरे डिनोमिनेटर में कोई चीज सेम है देन मैं उसको कॉमन लूंगी, देन आई कैन कट इट डाउन। अदरवाइज आप खुद देख सकते हो, इवन वैल्यूज अगर आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख के ट्राई करके देखना चाहो तो भी देख सकते हो। एंड सेम थिंग कैन हैपन ओवर हेयर। तो कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि यहाँ कट कर दिया, आप इसे भी ट्राई कर सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो प्लीज कीप अ नोट ऑफ द पॉइंट्स विच यूजुअल किड्स डू रॉन्ग। तो अगर आपके एरर्स रह जाएंगे, सो व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद, ओनली गुड क्वेश्चंस, गुड आंसर्स। ओके, जब एरर्स निकल जाएंगे तो ओनली द राइट वन यू विल बी हैविंग। So same basis, powers will be added. I can write it down as 2 to the power, and 4 plus 1 is 5. So n plus 5 minus 2 to the power n plus 2 over 2 to the power n plus 2 plus 4. That means n plus 6 minus 2 to the power n plus 2 and 1 3। अब मुझे यहाँ सारे में एक चीज कॉमन दिख रही है, एंड दैट इज व्हाट, 2 to the power n 2 to the power n 2 to the power n 2 to the power n। अब बच्चे एक और बेवकूफ़ी करते हैं, दे कट इट डाउन डायरेक्टली। नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इमेजिन कीजिए आपके वॉलेट में 100 रुपए हैं, बिना वॉलेट खोले कोई पैसे बाहर नहीं निकाल सकता। सो व्हेन इट इज अ पावर, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, द बेस। In the same way, so first what you have to do, you have to write it down in the form of, लाइक अगर मैं 2 to the power 2 इंटू 2 to the power n को 2 to the power n+2 लिख सकती हूँ, आई कैन डू द वाइस वर्सा एज वेल। अगर मैं यहाँ से यहाँ जा सकती हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ भी आ सकती हूँ। दैट मीन्स आई एम राइटिंग इट 2 to the power n इंटू 2 to the power 5 माइनस 2 to the power n इंटू 2 to the power 2 ओवर 2 to the power n इंटू 2 to the power 6 माइनस 2 to the power n इंटू 2 to the power 3। अब मैं क्या कर रही हूँ इसमें से, आई एम टेकिंग कॉमन, and what I'm taking as common, 2 to the power n। आप देखो इस सब में है, तो अगर मेरे पास 4 बच्चे हैं, अगर उन सबके पास सेम अमाउंट है, आई कैन टेक द सेम वैल्यू कॉमन फ्रॉम ईच एंड एवरी वन, एंड वट एवर इज फर्दर। मानो मेरे पास किसी एक बच्चे के पास 100 100 रुपए के 2 नोट हैं, किसी एक बच्चे के पास 100 का एक है, और किसी एक बच्चे के पास 3 है, तो मैं मैक्सिमम 100 ले सकती हूँ ना। तो इसके पास कितने और बचेंगे, 1। इसके पास कितने और बचेंगे, 2। और जिसके पास 1 थे वो एम्प्टी। ओके, तो वी हैव टू यूज इट, लेट्स जस्ट टेक कॉमन। तो और हमें ये भी पता है बेसिक चीज, अगर ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर है, इफ आई वॉन्ट टू टेक कॉमन ए एक्स, सो देयर विल बी वन लेफ्ट ओनली। ओके, सो 2 to the power n मैंने न्यूमरेटर में से कॉमन लिया, आई एम लेफ्ट विद 2 to the power 5 माइनस 2 स्क्वायर ओवर 2 to the power n 2 to the power 6 माइनस 2 क्यूब। अब मेरे पास दोनों
डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में पूरे पूरे में 2 to the power n कॉमन है तो कैंसिल आउट करके 1 टाइम। अब 2 to the power 5 is 32 -4/64 -8। सो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 28/56। सो 1/2 is the answer. Fine. Of question number 17, part 1. Same base, different powers. So 5 to the power 2n plus 3 is equals to 5 to the power n. हमने last part में discuss किया था if the base are same. So the powers should be exactly equal. 2n plus 3, only then they can be same. So 2n is equals to 9 minus 3. So 2n is equals to 6, n is equals to 3. So this was part 1. Let's just talk about part 2. 8 is nothing but 2 cube into 2 to the power n plus 2 is equals to 32 is 2, 4, 8, 16, 32, 2 to the power 5. So what I got after adding n plus 2 plus 3 is n plus 5 is equals to 5. That means n is nothing but 0. Last part 2 to the power n plus 1. तो मैं इसको क्या लिख रही हूँ 2 into 3 to the power 2n plus 1. ओके डिवाइडेड बाय 36 को मैं डिवाइड को ना मैं डिनोमिनेटर में लिख रही हूँ जिससे थोड़ा इजी हो जाए। 36 इज नथिंग बट 6 स्क्वायर। ओके तो इवन अगर सारे ही टर्म 6 में है सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आप इसको भी सीधे लिख सकते हो 6 to the power 2n minus 1 ओवर 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 क्यूब। तो जब ये डिनोमिनेटर है मल्टीप्लाई में चला जाएगा 6 to the power 2n minus 1 is equals to 6 to the power same base in multiplications powers will be added 3 plus 2 is 5. The 2n minus 1 is equals to 5. So 2n is equals to 6, n is equals to 3. Fine. Let's just talk about question number 18. And this one is, I think, the last question of this particular exercise. There are two more exercises, 5b and 5c. Okay, so they have given it what if 2n to the power minus 7 into 5n to the power minus 4 is equals to 1250. Then what we have to do? We have to find out the value of n. And even a hint is given. So it is up to you if you want to take it or not. Okay, let's just do this. So अभी हमने discuss किया था कि if we are doing in exponents. So first thing should be prime factorization. Composite number है उसको prime factor में convert करना है सबसे पहले. So लीजिए okay, so 5 से डिवाइड कर लेते हैं ये 2 से 2 6 12 2 5 अब 5 से 2 3 6 सॉरी 5 1 is 5 5 2 is 10 5 5 5 2 5 5 5 5 okay and 5 1 that means I can write it down 5 to the power 4 into 2 and LCM we have 2 to the power n and हमने इस वाले क्वेश्चन में भी ब्रेक डाउन किया था ना I can write it down 2 to the power -7 into 5 to the power n into 5 to the power -4 that is equals to what 2 into 5 to the power 4। अब मैं नेगेटिव से उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आई एम राइटिंग इट डाउन एज 2 to the power n over 2 to the power 7 into 5 to the power n over 5 to the power 4 okay equals to what 2 to the power 1 and 5 to the power 4। अब ये क्या है ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या होंगे डिनोमिनेटर और ये मल्टीप्लाई में जाएंगे उधर और ये क्या है 2 to the power n into 5 to the power n। So this becomes 2 to the power 1 into 2 to the power 7 into 5 to the power 4 into 5 to the power 4। तो मैं इसको हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a to the power a into b to the power n and we wrote it as a to the power n into b to the power n and I can do the reverse as well। अलग अलग बेसिस हैं सेम पावर है तो मैं उन दोनों के प्रोडक्ट पे पावर रख देती हूँ एंड ये क्या है 2 to the power 8 into 5 to the power 8। सो दिस एम्प्लॉयज मैं 2 into 5 is 10 to the power n is equals to बेटा यहाँ से भी the same thing will happen same pass different bases will be producted not added okay that means 10 to the power 8 n is equals to 8। further it's up to you in which way you like to do this okay it's completely up to you आप कॉमन लेके कट करते हो या क्या फाइन। So this is it. This was the last part of 5th A.